या लोगों को जगाने में जो अरोड़ा है वह है जाति, धर्म और भगवान। ये चीज़ ही हमारे में बहुत, जैसे अरोड़ा आ जाती है। तो मैं आज थोड़ा सा जो ब्राह्मणों ने कहा है कि भगवान क्या है, उसके ही बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब है कि देवाधीनम जगत सर्वे। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ थोड़ा सा, तो बोलते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ। ऐसे तो बोला जाता है, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो इसका मतलब ये है कि यह पूरा जो संसार है ये देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन में है? ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों, तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। तो आप, बहुत बड़ी बात है कि हम जो बताने जा रहे हैं इस पर बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि आज जो हम राम की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं या दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हम घुमा फिरा के ब्राह्मण की पूजा करते हैं। वो ब्राह्मण अपनी ही हमसे पूजा कराते हैं, लेकिन उसका नाम अलग अलग वो रख दिए हैं। बस इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो आज हम जाति, धर्म, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और दुनिया को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार क्या है? धर्म। और ब्राह्मणों का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो क्या है? धर्म। उसी पर हम लोग को, जब वो जड़ को हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग समाज का सुधार कर लेंगे। लेकिन जब तक हम लोग जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमको आडंबर, हमको क्या कहते हैं, पाखंड और धार्मिक कर्मकांड में हमको फंसा के हमको मार डालेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, हमको समाज में इस बात का दुख होता है कि हम जिस पिछड़ी जात के लिए, जिस दलित वर्ग के लिए, जिस अनुसूचित जात के लिए हम लड़ाई की बात करते हैं, वो लोग हमसे ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग हमसे ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिनको कि हम सुधारने जाते हैं वो हमसे लड़ते हैं। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, तो आज उसको हम कर देना चाहते हैं। और इसमें हम लोग लिख भी दिए हैं कि हम लोग ये बात करेंगे कि आज ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक 80% कौन? तो ओबीसी हम लोगों की जो 1931 में जनगणना हुई थी उसमें हम लोग 52.5% हैं। ओबीसी 52.5% है। एससी जो है 22.5% है। तो 75% हो गए ना। अब 10% जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो पिछड़ी जाति के, वो हो गए। तो इस तरह से हम लोग 85% है। हम लोग की लड़ाई है सवर्ण से, क्योंकि हमारा अधिकार और हक को जो है सवर्ण खा जाता है। उनकी संख्या क्या है? ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, इसको भी जोड़ लीजिए। राजपूतों की संख्या है 5.5%, 9% हो गई, और 6% वैश्य है। इस तरह से हम लोग 100% लोग हैं। लेकिन वास्तव में उसमें दिया हुआ है विदेशी, आर्य और अनार्य कौन। तो उसको मैं शॉर्ट में बस कर देता हूँ कि किस बातों पर है, आप उसकी तो डिटेल में चर्चा होगी। तो विदेशी का मतलब आर्य और विदेशी ये कहिए। हम ब्राह्मण लोग और जो सवर्ण जात के लोग हैं वही आर्य हैं। हम लोग यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब लोग अनार्य हैं, इसमें नो डाउट, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। हम सब यहाँ अनार्य बैठे हुए हैं। अनार्य कहिए या मूल निवासी कहिए या बहुजन समाज कहिए, कुछ भी कहिए, बात एक है। पर्यायवाची शब्द है, बहुजन, अनार्य और मूल निवासी या पर्यायवाची शब्द है। ये तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया, क्योंकि बाद में कोई शंका न करे कि ये किसको कहा जा रहा है। दूसरी बात, आरक्षण में हम टाइटल दिए हैं कि आरक्षण के आगे लिखे कि वास्तव में हमारे हक को कौन खा गया या कौन खा रहा है। तो ब्राह्मण भड़का देता है कि आरक्षण का पूरा भाग जो है अहिर खा गया है। मतलब कि पिछड़ी जात को ये भड़का दिया जाए कि अहिर खा गया। मैं सीधे सीधे नाम लेके बताता हूँ, क्योंकि छिपाऊंगा तो गड़बड़ हो। जितना ही मैं बीमारी को छिपाऊंगा उतना ही बीमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो पिछड़ी जात के लोग कहते हैं कि कुल अहिरा खा गया। आज जब और जो क्या कहते हैं अनुसूचित जाति की का हक को कुल चमरा खा गए। चमरा ससुर, मतलब चमरा ससुरा खा गए। तो मतलब वहाँ अहिरा ना अहिरा ससुरा खा गए। लेकिन वास्तव में कौन खा गया? एक ओम प्रकाश सिंह थे, डिग्री कॉलेज में हैं, तो वो भाषण दिए, उनसे मेरी लड़ाई हो गई। वो कहे कि अखिलेश यादव 5 वर्ष जब मुख्यमंत्री थे तो क्या करते थे, हर साल
80 एसडीएम वो बना दिए हर साल। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, हर साल 80 एसडीएम बना दिए तो 5 वर्ष में कितना एसडीएम बन गए? 80 × 400 एसडीएम हो गए। कांग्रेस के समय में भी कुछ एसडीएम रहे होंगे, बीजेपी के समय में भी रहे होंगे, मायावती जी के समय में रहे होंगे, तो 500 एसडीएम मोटा मोटी हम मान लेते हैं। आज 350 जगह एसडीएम की है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में। तो 350 एसडीएम को बैठा दिया जाए तो पूरा अहिरे से जगह भर जाएगी और 150 एसडीएम एकदम खाली रहेंगे। जब कोई अहिर एसडीएम मर जाएगा फिर दूसरा अहिर आके बैठ जाएगा, मतलब दूसरा एक भी एसडीएम नहीं रहेगा। तो लेकिन हम कहें कि ओम प्रकाश सिंह जी, गाजीपुर में तो हम एक भी एसडीएम नहीं देख रहे हैं, और बलिया में भी एक कोई है, वाराणसी में भी एक है कोई। तो हम मान लेते हैं कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 40-45 भी एसडीएम नहीं है। आप कह रहे हैं कि तो क्या कोई स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में जो आप लोगों ने बनाया है उसमें भी कोई एसडीएम की पोस्ट है? तो कहे कि भैया मंच पर कुछ बोला जाता है लोगों को, तो बिंद लोग और बाकी समाज लोग कहते हैं कि पूरा हीरे लूट लेना, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, वो हमको लड़ा देते हैं। तो आज इस पर चर्चा हुई कि आरक्षण को हमारा खा कौन गया और आरक्षण का हक ले कौन रहा है, ये कन्फर्म होना चाहिए। दूसरी बात, दोस्त और दुश्मन की पहचान। हम दोस्त और दुश्मन को पहचान, हम स्वर्ण को अपना दोस्त समझ लेते हैं, अपने मूल निवासी को ही दुश्मन समझ लेते हैं। तो यही हम लोग उल्टा कर देते हैं, जिसको गोली मारना चाहिए उसको हम माला पहनाते हैं, और जिसको माला पहनाना चाहिए उसको हम गोली मार देते हैं। इस बात का भी आज थोड़ा हम लोग आपस में कन्फर्म कर लेंगे। और इसके बाद सांप्रदायिकता एक अभिशाप। अब मैं बताता हूँ, यहाँ मुस्लिम भाई तो कोई है ही नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कि मान लीजिए जैसे वो मनीषा के साथ जो घटना घटी वो भी हिंदू थी, 5-6 जो 7 रेप किए वो भी हिंदू थी, ये जो बगल की क्या थी निर्भया कांड हुआ था उसमें जिसके साथ रेप हुआ वो भी हिंदू, और रेप करने वाले भी हिंदू, चिन्मयानंद भी हिंदू, मंदिर में तो कोई मुस्लिम की लड़की जाएगी नहीं, तो चिन्मयानंद भी हिंदू, और जिसके साथ रेप किया गया वो भी हिंदू, और हमारे आसाराम बाबू भी मंदिर के पुजारी वो भी हिंदू, और जो लड़कियों को बर्बाद किए वो भी हिंदू, और देश जो है मुसलमानों से खतरा में है। मुग़ल आए हमारे देश में 600 वर्ष रहे, और मुस्लिम कंट्री हमारा देश नहीं हुआ, मुस्लिम कंट्री नहीं हुआ। इसके बाद अंग्रेज आए 200 वर्ष रहे, हमारा देश मुस्लिम कंट्री नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और तमाम लोग मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री रहे, फिर भी मुस्लिम कंट्री नहीं हुआ। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो हमारा देश अब मुस्लिम कंट्री बनने जा रहा है। इसलिए लोगों को भड़का करके वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं की संख्या 80% है और उनकी संख्या सिर्फ 20% है। इसलिए भड़का करके अपना वो काम बनाना चाहते हैं। इस बात को हम लोग को समझना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या है। और दूसरी बात हमको करना है शिक्षा, संपत्ति और सत्ता। S4 कि मतलब कि जैसे सतयुग क्या हुआ, उनको S4 मतलब S4 का मतलब शिक्षा, एक S से शिक्षा, 2 S से संपत्ति, तीसरा S से सत्ता और चौथा S से शस्त्र। ये अधिकार ब्राह्मण को था। जो ब्राह्मण बोलता था, जो लिखता था, वही सत्य होता था, इसलिए सतयुग कहलाया। और द्वापर युग में वह जो है, द्वापर युग में ब्राह्मणों के साथ साथ राजपूतों को हक मिल गया, इसलिए वो द्वापर युग कहलाया। उनको ये 4 अधिकार S4 जो 4 उनको मिल गया। और त्रेता में वैश्य को भी शामिल कर लिया गया, त्रेता हो गया। और जब हमारे बाप के भी बाप जब आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और हमारे बाप के बाप आए वो फूले, ज्योतिराव फूले जी आए, तमाम लोग आए, सावित्रीबाई फूले जी आई। वो लोग हमको जब ये अधिकार दे दिया तो ब्राह्मणों ने इसको कोड वर्ड में रख दिया, कलम युग। तो अपने हमको हमारे सामने कल युग बोलते हैं, अपने बात करते हैं कलम युग की, कि कलम युग आ गया है। अगर चमार भी ससुरा SDM बा और DM बा तो वो ब्राह्मणों का का काला बेल आउट कर दे। तो कलम युग, अब कलम में आ गया तो वो हमन के कल युग बता दिल हूँ। तो हमनों का भी नाचे का गाँव ना कहना कि अरे भैया एकदम लड़कवा कानून न माथे एकदम कल युग आ गया। तो इस कल युग को भी समझना है। तो इन्हीं सब बारे में हमको चर्चा करना है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जो भी कोई बोल रहा है उसको प्यार से सुनना है। और बाद में हम लोग 1 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, उसमें प्रश्नोत्तर होगा। जो जिसको पूछना होगा प्रश्न वो पूछ लेगा, लेकिन जो कोई बोलता है तो उनको बोलने देना है और उसको अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए। और जब आपको मौका आता है उसके बारे में प्रश्न पूछ लीजिए। अब हमारे संचालक